से आप सभी आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है भैस सिंह और आपका बहुत बहुत स्वागत है जेएनवी मंत्रा पर। बच्चों आज जो है हम लोग बातचीत करने वाले हैं आपके फार्म को लेकर, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फार्म में गलती कर दिए हैं और उनका बार बार कमेंट आ रहा है कि सर फार्म में गलती हो गया, किसी का नाम गलती हो गया है, किसी का डेट ऑफ बर्थ गलती हो गया है, किसी का मतलब कि एड्रेस ही गलती हो गया है, तो उसको सही कैसे करना है, ये सारी जानकारी आपको बच्चों इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ठीक है। तो सबसे पहले जो ज़रूरी बात है बच्चों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म को भरते समय आपको क्या ध्यान में रखना है। देखिए जैसे मैं ये पोर्टल ओपन कर दिया, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि 16/9/2024 ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, ठीक है। यहाँ पर जो भी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, जो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, उसको एकदम से अच्छे से भरना है, ठीक है। यहाँ पर एक भी मिस्टेक नहीं करना है, पहली बात, ठीक है। यदि मान लीजिए आपके फॉर्म में गलत हो गया, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ गलत हो गया फॉर्म भरते समय, या फिर किसी का नाम ही गलत हो गया, या फिर स्कूल का नाम गलत हो गया, वो क्या क्या कर सकते हैं और कौन से ऐसे बच्चे हैं जो कि उनको फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए बच्चों सबसे ज़रूरी बात कि यहाँ पे जिन अभ्यर्थी का फॉर्म गलत हुआ है उनके पास दो तरीके हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ। पहला जो तरीका है वो जेन्युइन तरीका है जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो भी मैं बताऊँगा। तो पहला जो तरीका है बच्चों वो है आपका करेक्शन विंडो का इंतज़ार करना, ठीक है। करेक्शन विंडो आपका हर साल आता है, इस साल भी आएगा, मैं उसको भी दिखला दूंगा कि करेक्शन विंडो में क्या क्या चेंज होता है। और जो दूसरा तरीका है बच्चों, आपको नए सिरे से एक फॉर्म भरना पड़ेगा, यानी कि जैसे मान लीजिए आपके फॉर्म में ज़्यादा गलती हो गया, ठीक है। मान लीजिए आप फॉर्म भर रहे हैं और उसमें ज़्यादा गलती हो गया, तो आपको क्या करना होगा कि एक फॉर्म जो है नए सिरे से भरना होगा, यानी कि नया नया सब कुछ आपको भरना होगा, सब डिटेल आपकी सही होनी चाहिए। और उसी मतलब कि उसी डिटेल के साथ यदि आपका एडमिट कार्ड आता है तो उसी एडमिट कार्ड को लेकर आप एग्ज़ाम देंगे। पहला तो ये तरीका हो गया, ठीक है। और मतलब कि एक आप नया फॉर्म भर दीजिए और जो पुराना वाला फॉर्म जो गलत हुआ है उसको आप निकालिएगा मत, ठीक है। यानी कि जो पुराना वाला फॉर्म जिससे आपका गलत फॉर्म भरा गया है उससे जो एडमिट कार्ड निकलेगा आप उससे एग्ज़ाम नहीं दे, मतलब कि आपको एग्ज़ाम नहीं देना है, ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज़ हमने बताया आपको कि कुछ ऐसे मिस्टेक हैं जिनको आप आराम से सुधार कर सकते हैं, वो भी करेक्शन विंडो में। और वो करेक्शन विंडो में क्या क्या सुधार कर सकते हैं बच्चों मैं बतला दे रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखिए करेक्शन विंडो की हम बात करें तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर कि आप करेक्शन विंडो में क्या क्या जो है सुधार कर सकते हैं, ठीक है। उसको भी आप यहाँ पे देख लीजिए। जैसे यहाँ पे जाएंगे 3 डॉट पे, यहाँ पे एडमिशन नोटिफिकेशन पे जाएंगे, ओके। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर लिख देना है करेक्शन विंडो। जैसे आप CO लिखेंगे, एक सेकेंड मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, करेक्शन विंडो आपको बस लिखना है। देखिए यहाँ पे आपका आ गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पे बच्चों आ गया। जैसे ही हमने लिखा करेक्शन विंडो, यहाँ पर देखिए क्लास 9th के लिए भी आ गया है, क्लास 6 के लिए भी आ गया। लेकिन अभी ये पुराना वाला है बच्चों, आप ध्यान रखिएगा। अभी नया वाला अभी फॉर्म जो है जो भरा जा रहा है, तो फॉर्म भरने के कुछ दिन के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे आपका 16/9/2000 ये आपका 24 जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है, तो फॉर्म भरने के लास्ट डेट के कुछ दिन बाद ही आपका करेक्शन विंडो आएगा। अब उस करेक्शन विंडो में आप क्या क्या जो है मॉडिफाई कर सकते हैं, क्या क्या चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बतला दे रहा हूँ। तो जो अभ्यर्थी का ज़्यादा गलत नहीं हुआ होगा, मतलब कि थोड़ा बहुत गलत हुआ होगा, तो उनके लिए एक चीज़ मैं बतला दे रहा हूँ यहाँ पे क्या क्या वो बदल सकते हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ कि यहाँ पर मान लीजिए यदि आपके जेंडर में मतलब कि भरते टाइम मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर भरते समय गलत हुआ है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं।
या फिर अपने कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए जनरल हैं या ओबीसी हैं या एससी एसटी, तो अपने कैटेगरी में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यानी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि ओबीसी से बिलोंग करते हैं, बट उन्होंने जनरल में डालकर अपना फॉर्म भर दिया, तो यहाँ पे उनका फॉर्म जो रिजेक्ट हो जाएगा। इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, करेक्शन विंडो का इंतजार कर सकते हैं और अपना फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जिसको आप करेक्शन कर सकते हैं, जैसे एरिया हो गया। जैसे कि मान लीजिए आप गांव से बिलोंग कर रहे हैं तो आप रूरल एरिया हो जाएगा, ठीक है। यदि कोई शहरी बच्चा है तो उसके लिए अर्बन होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अर्बन और रूरल में भी गलती कर दिए हैं, तो उनके लिए भी सुधार का यहाँ पे टाइम दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं करेक्शन विंडो। और ये जो है करेक्शन विंडो जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा ऑफिशियली जो है जारी किया जाता है, तो आप वहाँ से मतलब कि चेंज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। और इसके बाद यहाँ पर आप अपना यहाँ पे डिसेबिलिटी को भी लेकर कहा गया है। यदि मान लीजिए कोई पीएच कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं बच्चे, तो वो भी अपना यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है कि करेक्शन विंडो में आपने देख लिया कि बहुत सारा तो नहीं, लेकिन आप यहाँ पे अपना जेंडर, कैटेगरी और इसके बाद एरिया और डिसेबिलिटी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर करेक्शन कर पाएंगे। यदि मान लीजिए नाम में गलत है तो यहाँ पे नाम यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो करेक्शन विंडो है उसके अंदर लिमिटेड आपको देखने को मिल रहा है, यानी बहुत सारा चीज़ें आप यहाँ पे करेक्शन नहीं कर सकते हैं, थोड़ा बहुत ही करेक्शन कर सकते हैं। तो फॉर्म भरते टाइम आपको एकदम से ध्यान से फॉर्म को भरना है। सबसे पहले आपको जो विवरणिका है यानी कि प्रोस्पेक्टस जो है उसको अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना है, इसके बाद यहाँ पे फॉर्म भरना है बच्चों, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आ रहा है कि सर क्या हम फॉर्म दोबारा भर सकते हैं, तो नहीं भाई, आप दोबारा नहीं फॉर्म भर सकते हो। इसके लिए भी मैं बतला दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है जवाहर नवोदय विद्यालय के द्वारा, यहाँ पे जो बताया गया है मैं आपको यहाँ पे बतला दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए दिया गया है कि एक बार केवल अभ्यर्थी, यहाँ पर देखिए मैं पढ़ दे रहा हूँ, इसको लिखा है कि केवल अभ्यर्थी एक बार ही जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भर सकते हैं। यदि मान लीजिए सत्यापन के दौरान ये पाया जाता है कि अभ्यर्थी पिछले साल भी मतलब कि फॉर्म भरे थे, तो उनकी उम्मीदवारी क्या कर दी जाएगी, खारिज कर दी जाएगी, यानी कि उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि यदि आप क्लास 6 के लिए भर रहे हैं तो एक बार ही आपको मौका मिलेगा। इसके बाद क्लास 6 मान लीजिए आपका नहीं निकला तो क्लास 9th में भी आपको भरने का मौका दिया जाएगा, और क्लास 11th के लिए 3 फॉर्म आपको भरा जाता है, क्लास 6 के लिए, क्लास 9th के लिए और क्लास 11th के लिए फॉर्म जो है जवाहर नवोदय विद्यालय का भरा जाता है बच्चों, ठीक है। तो आपको हमेशा ये बात का याद रखना है कि आप अपने मन से नहीं ये सब कुछ कर सकते कि मतलब कि 2 बार 3 बार फॉर्म मैं भर दूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एक बार ही मौका दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा गया है जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय के में ऑथेंटिक, ये जवाहर विद्यालय के ऑथेंटिक जो आपका पोर्टल है, मैं वहाँ से जानकारी दे रहा हूँ बच्चों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना होगा वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों।